क्लास बेटे, आपका जो आज का टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है वो आप थोड़ा सा पहले स्टडी कर चुके हो, वैसे यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत के साथ आ जाएगा। एन एल्गोरिदम इज़ अ फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स विच इज़ फॉलोड अकम्पलिश अ पर्टिकुलर टास्क। कहते हैं एल्गोरिदम जो होता है वो बेसिकली महदूद स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। स्टेप्स किस चीज़ के? जैसे किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं जिसको कहा जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार कोई चीज़ बनानी है, जैसे चाय बनानी है या कोई खाने की कोई चीज़ है, कोई रेसिपी है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखवाओगे। वो टीवी पे भी अक्सर ना खाने पकाने के प्रोग्राम लगे होते हैं, तो उसमें वो बताते हैं ना साइड पे कि सबसे पहले इतना ये ले लें, इतना ये ले लें, फिर उसको गर्म कर लें, उसको ऐसे कर लें, उसमें 2 चम्मच ये डाल दें, 3 चम्मच ये कर दें, इस तरीके से बताते हैं। तो वो रेसिपी सुन के कोई भी घर में उसको ट्राई कर सकता है। तो एल्गोरिदम बेसिकली किसी काम को करने के स्टेप्स बना लिए जाते हैं, एक नक्शा सा खींच लिया जाता है और उसको रिटन लिख लिया जाता है। ठीक है बेटा? कहते हैं एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फिनिट एंड इफ़ेक्टिव। ठीक है, फिनिट का मतलब होता है कि महदूद होना चाहिए, एक हद के अंदर होना चाहिए। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज़ स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। ठीक है, यानी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये आगे आएंगे सारे, उस तरीके से इसको बनाया जाता है। फिर आ जाता है बेटा स्ट्रेटजी, कि अगर आपने एल्गोरिदम बनाना है, उसको डेवलप करना है, तो उसकी स्ट्रेटजीज़ आपके ज़हन में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपके ज़हन में होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखो किसी भी मसले को जब आपने एल्गोरिदम की तरफ की तर्ज पे लेना है तो आपके पास उस मसले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आप 4 चीज़ों को फॉलो करोगे। आइडेंटिफाई, शिनाख्त करोगे कि प्रोसेस कैसे होगा, अमल कैसे होगा। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, आप ये भी आइडेंटिफाई करोगे कि मैंने इस प्रोग्राम या मसले के को हल करने के लिए बड़े बड़े फ़ैसले क्या करने हैं, कि क्या क्या काम किस किस वक्त पे होगा। आइडेंटिफाई द रिपीटेशंस, अगर किसी काम को दोबारा से दोहराना है तो उसकी भी शनाख्त आपके ज़हन में पहले से होनी चाहिए कि फ़लाँ काम को मैं 2 बार करूँगा या 3 बार रिपीट करूँगा। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, ठीक है, यानी आपके मसले को हल करने के लिए आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इसमें चेंज एबल चीज़ें कौन कौन सी डालनी हैं, शामिल करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है एल्गोरिथम लिखने से पहले। फिर स्टेप 2 में आपने देखना होता है प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम। इसका ये मतलब होता है बेटे कि आपने डिवाइस अ हाई लेवल जनरल एल्गोरिथम। सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आप एल्गोरिथम बनाएं तो कोशिश करें कि जनरल एल्गोरिथम हो, यानी जो आपकी ज़ुबान में हो, यानी इंग्लिश या उर्दू में लिखा हुआ हो, जिसे आप आसानी से समझ सकें। फिर उसके बाद आता है कि स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम्स। ठीक है, एल्गोरिथम को हमेशा स्टेप्स में बनाएं, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, फिर तीसरी बात होती है बेटा रिफाइनिंग एल्गोरिथम। अगर ज़रूरत हो तो एल्गोरिथम को रिफ़ाइन भी किया जाता है, यानी अगर आपने किसी एल्गोरिथम में एक स्टेप लिखा तो वो स्टेप बड़ा था, तो आपने उसके अंदर 2 या 3 छोटे स्टेप्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार चाय बनानी है, तो आप क्या करोगे? तो आपने कहा जी केतली लेंगे, उसमें पानी डाल के चीनी पत्ती डाल देंगे, बॉईल करेंगे और चाय बन जाएगी। तो मैं उसको रिफ़ाइन कैसे करूँगा? मैं कहूँगा आपने 4 स्टेप्स में चाय बनाने का तरीका बताया, मैं हो सकता है इसके 9 10 12 स्टेप्स बना लूँ छोटे छोटे। जैसे मैं कहूँगा सबसे पहले किचन में जाइए, नंबर 1 केतली उठाइए, नंबर 2 उसमें पानी भरिए, नंबर 3 चूल्हा जलाइए, नंबर 4 चीनी पत्ती डालिए, नंबर 5
उसको उबलने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने बढ़ा लिया। अब मैं इसके अंदर और मज़ीद स्टेप्स भी बढ़ा सकता हूँ, उसको रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है जी, इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप 2। अब जो आपने स्टेप 2 बनाया होता है, जिसमें आप उसको लिखना शुरू कर देते हो एल्गोरिदम को, अगर उसमें कोई रिफाइनिंग हो तो वो आपने उसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी होती है। यानी जिस स्टेप में, जैसे मैंने कहा चीनी पत्ती डालें, ये एक स्टेप था, तो मैं इसको और रिफ़ाइन कर सकता हूँ कि डिब्बा खोलें, 1 चम्मच भरकर पत्ती का डालें और डिब्बे को बंद कर दें। तो मैंने एक स्टेप में 3 स्टेप्स और बना दिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि रिफाइनमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना। फिर है जी ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर एप्रोप्रिएट। जितने भी अवामिल हों उनको आपने इकट्ठा करना होता है। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स, जो चेंजेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, आप उनको भी इकट्ठा कर लेते हो पहले। टेस्ट द एल्गोरिदम अगेन, बार बार एल्गोरिदम को वो टेस्ट करते रहें ताकि अगर उसमें कोई गलती है तो आपके सामने आ जाए। ठीक है जी, तो ये बेटा आज का टॉपिक था जिसमें आपने ये सीखना है। बेसिकली तो सीखना तो नहीं है, ये तो बिल्कुल इनिशियल एक आपका माइंड सेट होगा। वो तो जब अगले ये कल पढ़ाऊँगा ना, फिर आपको उसके साथ पिछला भी क्लियर में आएगा। ठीक है, तो आपने इसको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर अच्छे से पढ़ के रख लेना है। ठीक, फिर अगले टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।